तो माइक की वॉइस वगैरह सब कुछ ठीक है। आज हम एक चीज देखने वाले हैं, जो हमारा एक टॉपिक आता है बच्चों का निकल गया कि एनसीईआरटी की बुक को कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी की जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है उसको कैसे पढ़ें। तो मैंने इसको नाम क्या दिया, मैंने इसको नाम दिया एनसीईआरटी निचोड़ का नाम दिया है। मतलब निचोड़ का क्या मतलब होता है, किसी चीज को पढ़ के एकदम उसको निचोड़ देना, मतलब जितना भी उसके अंदर सामान है उसको बाहर निकाल देना, जितना भी उसके अंदर काम का सामान है उसको बाहर निकाल देना, उसी का मतलब क्या है यहाँ पर निचोड़ है। मतलब अब देखते हैं हम लोग कैसे क्या एनसीईआरटी को पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। सबको पता है एनसीईआरटी की बुक ही क्या है आपके लिए, रामबाण है। मतलब एनसीईआरटी की ही बुक आपका सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके नीट के एग्जाम के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ, नीट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ाते हैं नीट तो इसलिए मैं नीट की यहाँ पे मैंने बोल दिया, नहीं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, कुछ 2 3 4 पॉइंट है, मुश्किल से कितने पॉइंट्स होंगे, लगभग मेरे ख्याल से 1 2 3 4, बस 4 पॉइंट्स। अगर ये 4 पॉइंट्स को आप फॉलो कर लेते हैं तो एनसीईआरटी की बुक आपके टिप्स पे हो जाएगी, क्योंकि हर एक एग्जाम इस समय इंडिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है उसमें जो भी चीज पूछ रही है बस खाली एनसीईआरटी आपसे पूछ रहा है। तो आप अगर एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे बस, पीएचडी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, पीएचडी करने की जरूरत है टीचर्स को, हमको है, आपको नहीं है। ठीक है, आपको खाली एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ लोगे तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा और तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। देखते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट अगर हमने देखा क्या लिखा है, ईच एंड एवरी वर्ड्स ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का हर एक वर्ड क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का हर एक वर्ड को तुमको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक वर्ड, एनसीईआरटी की हर एक लाइन एक सवाल है। एनसीईआरटी का हर एक वर्ड, एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्या है, एक सवाल है। किसी भी एग्जाम में, जिस भी एग्जाम की आप इस समय प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जाके उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें 4-5 साल के, आपको मिल जाएगा कि एनसीईआरटी के वर्ड्स में से आया सवाल, एनसीईआरटी की लाइंस में से आया सवाल। तो एनसीईआरटी का हर एक लाइन, एनसीईआरटी का हर एक वर्ड क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम अगले पॉइंट की तरफ जाएं तो देखना, अब क्या है, एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है, एनसीईआरटी उस इंसान ने लिखी है जिसकी क्या है इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो आपको एनसीईआरटी खुद से पढ़ करके तो समझ में नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट्स उसमें बहुत अच्छे अच्छे हैं। एनसीईआरटी की बुक एक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, तो उसमें कॉन्सेप्ट्स भी क्या है बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो आपको खुद से पढ़ करके एक बार में समझ में वो बुक नहीं आएगी, तो आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का लेक्चर देखना पड़ेगा या फिर किसी ना किसी टीचर से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो आप उन लेक्चर्स को देखो जो कैसे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर्स हैं। ठीक है, वरना मैंने देखा है कि बहुत सारे लेक्चर ऐसे होते हैं, बहुत आलतू फालतू बातें करते हैं दुनिया भर की। ठीक है, अगर कोई टॉपिक मान लो हम पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक मान लो बायो का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस अगर तुम देखोगे तो ये 7th क्लास की एनसीईआरटी में भी है, 8th में भी है, 10th क्लास की एनसीईआरटी में भी है और 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी है। तो हर जगह पे ये टॉपिक है, लेकिन हर क्लास की क्या है अपनी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। यहाँ पे तुम कुछ जानोगे, यहाँ कुछ जानोगे, यहाँ कुछ जानोगे, यहाँ कुछ जानोगे, फिर तुम आगे जाओगे लाइफ में अपना यूजी पीजी करोगे तो वहां कुछ जानोगे। तो जो इसको जानना है वो एनसीईआरटी में लिखा है, जितना इसके काम का है, जितना इसके काम का है वो इसकी एनसीईआरटी में लिखा है, तो उसको उतना ही पढ़ना है। लेकिन बहुत सारे क्या होता है, आपका लोग पीएचडी कराते हैं, बोलते हैं भाई ये पढ़ो वो पढ़ो, दुनिया भर के ज्ञान का आप करेंगे क्या? निकालना आपको एक एग्जाम है, निकालना आपको एक एग्जाम है, तो आप दुनिया भर के ज्ञान का करेंगे क्या? तो इसलिए ये सब ज्ञान की कोई भी नीड आपको नहीं है, आपको सिर्फ अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करना है और ऐसे टीचर से पढ़ना है, ऐसे लेक्चर्स आपको देखने हैं यूट्यूब पे जो क्या हो, एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर्स हो। तो अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर चाहिए तो हमारा चैनल है, मैं लिंक डलवा दूंगा अपने चैनल का, इसमें इसी के नीचे केवाईटी क्लासेस। अगर आप 11th-12th के बच्चे हैं तो केवाईटी क्लासेस 11th एंड 12th नाम का हमारा चैनल है, जहां पे हम केमिस्ट्री और बायो में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, प्योर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं। क्वेश्चंस थोड़े बहुत यहाँ वहां से होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप थोड़ा यहाँ वहां की करोगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन आपका जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो पूरा का पूरा कहाँ से, एनसीईआरटी से। तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हम पढ़ा रहे हैं इस समय। अगला देखते हैं। अब तुमने लेक्चर देख लिए, बढ़िया एनसीईआरटी बेस्ड। अब क्या करना है तुमको, खुद से एनसीईआरटी पढ़ना है, रीड एनसीईआरटी बाय योरसेल्फ। एनसीईआरटी को खुद से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर तुम देख लो 50, ठीक है, एक छोटे से टॉपिक के लेक्चर तुम देख लो 50 यूट्यूब पे और कहीं पर भी, लेकिन जब तक आप खुद से उसको नहीं पढ़ेंगे चीजें आपको समझ में उस लेवल पे नहीं आएंगी। तो आप खुद से पढ़ें। मैं देता हूँ ये वाला पॉइंट, अच्छा नहीं लिखा हुआ, ठीक है।
खुद से आप उसको पढ़ें, जो आपको लाइंस टफ लगे, कंफ्यूजिंग लगे, जो वर्ड्स आपको टफ फील हो, क्या करो उसको अंडरलाइन कर दो, क्या करो उसको अंडरलाइन कर दो। तो आपको धीरे धीरे वो चीजें, फिर आप उसको जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको वो चीज समझ में आएगी। ठीक है, उसको अपना सर्च कर लो कहीं से, अगर आपका टीचर है ऑफलाइन में तो आप उससे जाकर डाउट पूछ लो कि सर इस वर्ड का मतलब बताइए, इस लाइन का मतलब बताइए, तो आपको चीजें समझ में ज्यादा अच्छे से आएंगी। अब आप अगर खुद से नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ही नहीं कि क्या चीज आपके लिए टफ है, क्या चीज आपके लिए आसान है, कहाँ आपको डाउट आ सकता है। अगला आखिरी पॉइंट क्या है तुम्हारे लिए, एनसीईआरटी को नोट्स के रूप में यूज करो। क्या करो, एनसीईआरटी ही तुम्हारा नोट्स है। मैं बार बार बच्चों से बोलता हूँ, ऑफलाइन में मैं बच्चों से बार बार ये बात बोलता हूँ कि तुम्हारा एनसीईआरटी ही क्या है, नोट्स है। अलग से महंगे महंगे नोट्स खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ते हैं वही क्या होना चाहिए, आपके लिए नोट्स होना चाहिए। मतलब जो भी चीज तुमको वहां पे टफ लगे, या फिर अगर टीचर तुमको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, या फिर कोई टॉपिक उसके बारे में डिटेल में बताए, तो एनसीईआरटी के साइड में बहुत सारी जगह होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुमको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, अगर ये कैमरे में दिख पा रहा है तो ये देखो, सर बताइएगा थोड़ा दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है क्लियर है? देखो ये साइड में देखना, यहाँ पर ये सब क्या है लिखा हुआ, सारा नोट्स है ये एनसीईआरटी के नोट्स ऐसे बनते हैं। ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं एनसीईआरटी, सब चीजें यहाँ पर लिखते जाओ साइड साइड में, तो वही एनसीईआरटी की बुक क्या हो जाएगी, तुम्हारे नोट्स का काम करेगी। सॉरी ये क्या खुल रहा है, वही एनसीईआरटी बुक क्या करेगी, आपके लिए नोट्स का काम करेगी। तो एनसीईआरटी की बुक ही आपके लिए क्या होनी चाहिए, आपका नोट्स होना चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, उस एग्जाम को क्लियर करना, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स के सवाल क्या हो जाएंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, और वो एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा अगर एनसीईआरटी पे आपकी एक बेहतरीन कमांड है तो। ठीक है, तो ट्राई करें। आपको तो एक चीज मैं बोलूंगा लास्ट में, आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको खाली एनसीईआरटी पढ़नी है। जितना वर्ड जितना लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर वो तुमको अच्छे से आता है तो तुम्हारा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकल सकता है, वो 9th-10th के लिए हो, 11th-12th के लिए हो, कैसे भी हो, जो भी हो। ठीक है, और ये सिर्फ बायो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ही नहीं है, जहां जहां पे जिस एग्जाम में जो जो सब्जेक्ट पूछा जाता है, उस एग्जाम में जहां जहां पर एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस एग्जाम में आप अगर एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो बस एनसीईआरटी की जय बोलते रहो, एनसीईआरटी ही तुम्हारे लिए क्या है, इस समय सब कुछ है। तो ऐसे लिख लो कहीं पर जाके के, इस लेक्चर को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद लिख लेना, एनसीईआरटी ही क्या है, सब कुछ है इस समय। एनसीईआरटी लाल दिल कर देते हैं, इसको लाल होना चाहिए ना, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, चलो ठीक है। जो भी है भाई, एनसीईआरटी क्या आपके लिए फिलहाल सब कुछ है। ठीक है, एनसीईआरटी को सब कुछ मानो, लेकिन मेरा अभी थोड़ा सा लग रहा है मुझे किसको लाल करना चाहिए, कर देता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी क्या है तुम्हारे लिए, अभी के लिए यही सब कुछ है। बाकी हम मिलेंगे फिर लेक्चर में अगले, इसी को आप फॉलो करें, एनसीईआरटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ें। थैंक यू गाइस। भैया